Now today we want to make a practice. In today's lecture, we want to take a practice how to draw a diagram of internal structure of human heart. क्योंकि थ्योरी में बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका, और थ्योरी में क्वेश्चन आने के कारण आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा. और डायग्राम जो है बच्चे जो है जनरली डायग्राम ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाते और उनके मार्क्स जो है रिड्यूस हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि लेबलिंग बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन में, लेबलिंग भी बहुत ज़्यादा है. नाउ टू ड्रॉ, सबसे पहले क्या करना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए प्लस साइन इन योर रजिस्टर. आपके रजिस्टर में सबसे पहले ऐसा प्लस साइन बनाइए. प्लस साइन में जो मिडल रे है हल्का सा बेंड है, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड जो है वो हल्का सा बेंड है. ठीक है, एंड देन एट द टॉप मेक ए राउंड शेप बॉडी एंड मेक अनदर राउंडेड पार्ट, हाफ राउंडेड पार्ट, जिसके कारण ये दो ऑरिकल्स बन जाएंगे. एंड फ्रॉम बेस यू वांट टू प्रिपेयर वेंट्रिकल्स, और बेस में फिर क्या बन गया? वेंट्रिकल बन गया. तो इस प्रकार देखिए, दो ऑरिकल्स हो गए, दो वेंट्रिकल्स हो गए. इसको लेवल करते जाइए. एक लेवल कर दीजिए इसको, यू कॉल इट लेफ्ट ऑरिकल. बिलो इट्स लेफ्ट ऑरिकल इट्स रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल इज देयर, कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, यहां पर मेक इट राइट ऑरिकल. बिलो राइट ऑरिकल इट्स रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल इज देयर, कॉल्ड एज राइट वेंट्रिकल. इस प्रकार 4 चेंबर जो है ह्यूमन हार्ट बन गया है. ह्यूमन हार्ट नाउ बिकम 4 चेंबर. अब दो ऑरिकल के बीच में देखिए पार्टीशन वॉल है. दो ऑरिकल के बीच में जो पार्टीशन वॉल है, यू वांट टू लेबल इट इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. ठीक है, उसी प्रकार दो वेंट्रिकल के बीच में भी पार्टीशन वॉल है, यू वांट टू लेबल इट इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. इन बिटवीन टू ऑरिकल देयर इज ए पार्टीशन वॉल कॉल्ड इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. दो वेंट्रिकल के बीच में पार्टीशन वॉल है जिसको बोला गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. इतना समझ आ गया? नाउ नेक्स्ट थिंग इज टू ड्रॉ द वॉल ऑफ इनर वॉल ऑफ ऑरिकल. द इनर वॉल ऑफ ऑरिकल इज थीन. ऑरिकल की इनर वॉल जो है वो थीन है, जबकि वेंट्रिकल की जो इनर वॉल है वो थिक है. और थिकनेस भी कैसी है? इरेगुलर शेप की है. ये देखिए, वेंट्रिकल की इनर वॉल जो है वो थिकर है और थिकनेस कैसी है? इरेगुलर शेप की है. और वो इरेगुलर शेप की जो थिकनिंग दिख रही है आपको, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन दिख रहे हैं. Here we'll observe large number of ups and downs are present. So this irregular shape thickening wall having large number of ups and downs, out of which this upper portion, ये जो upper hill like portion दिख रहा है, it is described as columnae carni. It is described as columnae carni. कॉलम जैसे प्रोजेक्शन दिख रहे हैं आपको, ऐसे कॉलम जैसे जो प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, यू कॉल इट कॉलमने कार्नी. इतना क्लियर हो गया? उसमें से कुछ जो थ्रेड्स है वो लार्जर साइज के हैं. सम थ्रेड जो है दे आर लार्जर इन साइज. देखिए, इस प्रकार लार्जर साइज के थ्रेड दिख रहे हैं आपको. लॉन्ग इलोंगेटेड बॉडीज जो है आपको अपीयर हो रही है. इस प्रकार लॉन्ग इलोंगेटेड बॉडीज अपीयर हो रही है तो यू कॉल इट एज पैपिलरी मसल. इनको क्या नाम दिया गया है? पैपिलरी मसल्स. लेबल इट पैपिलरी मसल्स. ठीक है, नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व दिस ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, ऑरिकल जो है वो थीन हो गए जबकि वेंट्रिकल जो है वो थिक हो गए. इतना डायग्राम ड्रॉ हो गया. अब वेंट्रिकल की वॉल जो थिकनेस थी, वो थिकनिंग जो है स्पेशल मसल से वेंट्रिकल की वॉल जो है वो थिक हो गई है. उसमें भी राइट वेंट्रिकल की वॉल लेस थिकर है एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो है इट इज मोर थिकर, बिकॉज वेंट्रिकल को मालूम है आपको, आपने डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर बोले हैं, लेकिन वो जो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाएगा थ्रू सिस्टमिक एओर्टा. इसलिए द वॉल ऑफ वेंट्रिकल बिकम मोर थिकर एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल. इतना डायग्राम ड्रॉ हो गया आपका. ठीक है, ये वेंट्रिकल का बेस हुआ, जहां से वेंट्रिकल की शुरुआत हुई है, इट इज कॉल्ड बेस ऑफ वेंट्रिकल. और वेंट्रिकल का जो एंड है, जो हल्का सा बेंड है, यू कॉल्ड इट अपेक्स ऑफ वेंट्रिकल. इसको क्या बोला गया? वेंट्रिकल का अपेक्स बोला गया.
इज इट क्लियर? अब राइट ऑरिकल में देखिए दो ट्यूब जो है ओपन हो रही है. When you observe right auricle, two tubes will open. One tube is from upper side and one tube is from lower side. ऐसी दो ट्यूब ओपन हो रही है. एक ट्यूब जो अपर साइड से ओपन हो रही है, इट ब्रिंग्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू राइट ऑरिकल. उसी प्रकार एक ट्यूब जो लोअर साइड से ओपन हो रही है, इट ऑल्सो ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट टू राइट ऑरिकल. और यहां जो ब्लड आ रहा है, दैट ब्लड इज डीऑक्सीनेटेड. यहां जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड कौन सा आ रहा है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, फ्रॉम अपर रीजन एज वेल एज फ्रॉम लोअर रीजन. इसलिए अपर रीजन का जो ब्लड आ रहा है, यू कॉल इट सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना कावा. और लोअर जो ट्यूब से ब्लड आ रहा है, इसको बोला गया इंफीरियर वेना कावा. यू कॉल इट इंफीरियर वेना कावा एंड हियर यू कॉल इट सुपीरियर वेना कावा. एक लेबल कर दो, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा. इंफीरियर वेना केवा जो ओपन हो रहा है, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा जो है, इट ऑल्सो ओपन्स. यहां पर ये ओपनिंग होगी इंफीरियर वेना केवा की. इट इज गार्डेड बाय ए वॉल्व. ये कैसे गार्ड अप किया हुआ है? एक वॉल्व से गार्ड अप किया हुआ है, सो डैट ओनली फ्रंट साइड ब्लड एंटर्स. इसका मतलब इंफीरियर वेना केवा से ब्लड जैसे ही राइट ऑरिकल में आ गया, वो ब्लड राइट ऑरिकल से वापस इंफीरियर वेना केवा में नहीं जाएगा. ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल ओपनिंग है एंड यू कॉल दैट ओपनिंग प्रेजेंट इन इंफीरियर वेना केवा इज गार्डेड बाय ए रूडिमेंट्री वॉल्व. एक रूडिमेंट्री वॉल्व से गार्ड अप किया हुआ है एंड नेम ऑफ दैट रूडिमेंट्री वॉल्व इज कॉल्ड एज यूस्टेशियन वॉल्व. इस वॉल्व को क्या नाम दिया गया है? यूस्टेशियन वॉल्व. यूस्टेशियन वॉल्व. इज इट क्लियर? उसी प्रकार इन बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, इसको अपन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोले थे. इस इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के पास में भी एक ओपनिंग है जिसको कोरोनरी साइनस बोला गया था. जो कौन सा ब्लड लेके आ रहा था? कोरोनरी आर्टरी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट कर रहा था. यू कॉल इट कोरोनरी साइनस. यहां पर भी एक वॉल्व है, इस कोरोनरी साइनस में भी एक वॉल्व है. इसको लेबल कर लो, एक ओपनिंग कॉल्ड एज कोरोनरी साइनस. इट हैज अगेन वन ओपनिंग. यहां पर भी एक ओपनिंग है, एक वॉल्व है एंड यू कॉल दैट वॉल्व एज थिबेशियन वॉल्व. और उस वॉल्व को क्या नाम दिया गया है? थिबेशियन वॉल्व, विच ऑल्सो कलेक्ट ब्लड फ्रॉम वॉल ऑफ वेंट्रिकल एंड दैट ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, नाउ एंटर्स इन राइट ऑरिकल. इतना क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया सबको? डायग्राम ड्रॉ हो गया. अब देखिए ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल है, एक पार्टीशन वॉल है, एक सेप्टा है, एक ग्रूव है. ठीक है, जहां से कोरोनरी आर्टरी रन हुई थी एक्सटर्नली. इंटरनली इट हैज ए ओपनिंग. इंटरनली देखोगे तो यहां पर क्या है? एक ओपनिंग है, एक एपर्चर है. हियर यू विल ऑब्जर्व वन एपर्चर इज देयर एंड दैट एपर्चर इज गार्डेड बाय 3 फ्लैप्स. और एपर्चर कैसे गार्ड अप किया हुआ है? 3 फ्लैप से गार्ड अप किया हुआ है. ये एक फ्लैप हो गया, ये सेकंड फ्लैप हो गया और ये थर्ड फ्लैप हो गया. दिस फ्लैप्स ओपन्स ओनली इन वन डायरेक्शन. ये फ्लैप जो है कहां ओपन होते हैं? सिर्फ वन डायरेक्शन ओपन होते हैं एंड यू कॉल दिस फ्लैप एज ट्राइकस्पिड वॉल्व. These flaps are called as tricuspid valve because it opens only towards one side and 3 cusp flaps are used to prepare it so that blood which is present in auricle now goes into its respective ventricle. ये blood जो है कहाँ आ गया? ventricle में आ गया. क्यों आया? क्योंकि flaps जो है वो open हुआ, so that blood now goes into its respective ventricle. ठीक है, अब वेंट्रिकल में ब्लड आ गया. कौन से वेंट्रिकल में ब्लड आ गया? राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया. राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है, नाउ इट गोज टू लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन. ठीक है, यहां से ब्लड जो है कहां जाएगा? प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में जाएगा. और प्यूरिफिकेशन के लिए जो लंग्स में जाता है ब्लड, इट ओपन्स थ्रू मीन्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ए लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब स्टार्ट डेवलपिंग. यहां से एक लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब जो है वो डेवलप हुआ एंड दैट लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब ओपन्स इन सच ए मैनर दैट इट जॉइंस और कनेक्ट with the lungs. और lungs में जो इसका कनेक्शन है, it is a special connection and you call this tube, long T-shaped tube is now called as pulmonary artery.
ये जो लॉन्ग हॉलो ट्यूब रन हुई है, डेवलप हुई है, कहाँ से डेवलप हुई है? ये डेवलप हो रही है राइट वेंट्रिकल से। यू कॉल इट पल्मोनरी आर्टरी। इसको क्या नाम दिया जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो डेवलप हुई है राइट वेंट्रिकल से डेवलप हुई है और वो अटैच हो रही है दोनों लंग्स को, बिकॉज बोथ द लंग्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ हार्ट. You called one artery as one pulmonary artery as left pulmonary artery and one artery as right pulmonary artery. But once it starts developing from right ventricle, again a special valve is there, which is again made up of three flaps, and you call that special valve present in pulmonary artery as semilunar valve. और उस valve को क्या नाम दिया गया है? Semilunar valve. Again, the duty of semilunar valve is to prevent backflow of blood. ये भी ब्लड का बैकफ्लो होने से बचाएगा. इसका मतलब ब्लड यहां से जब निकला तो वापस नहीं आ पाएगा, ब्लड जो है डायरेक्ट कहां चले जाएगा? लंग्स में चले जाएगा. इतना क्लियर हो गया? अब देखिए, व्हेन यू ऑब्जर्व दिस, ये इरेगुलर शेप की थिकनिंग थी. इरेगुलर शेप की थिकनिंग को अपन कॉलमनी कार्नी बोले थे. ठीक है, और कुछ थिकनिंग जो है वो लार्जर साइज की थी, जिसको अपन पेपिलरी मसल्स बोले थे. दैट पेपिलरी मसल्स ज्वाइंस विथ ट्राइकस्पिड वॉल्व. वो पेपिलरी मसल जो है किसके साथ ज्वाइन की हुई है? ट्राइकस्पिड वॉल्व के साथ ज्वाइन की हुई है. दैट पेपिलरी मसल्स फॉर्म्स लॉन्ग इलोंगेटेड थ्रेड. वो क्या कर रहा है? लॉन्ग इलोंगेटेड थ्रेड बना रहा है. और वो लॉन्ग इलोंगेटेड थ्रेड जो है इट अटैचेस टू दी पेपिलरी मसल्स एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व. ट्राइकस्पिड वॉल्व के साथ में पेपिलरी मसल का जंक्शन है लॉन्ग इलोंगेटेड थ्रेड के थ्रू, सो दैट ओनली टुवर्ड्स वन डायरेक्शन द ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन एंड क्लोज. ठीक है, इसका मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो ऑरिकल में आया है वो बराबर उसके वेंट्रिकल में ही जाएगा, राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से वापस ऑरिकल में नहीं जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लॉन्ग इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ligamental structures, cord like structure, and you call that cords as chordae tendini. उसको क्या नाम दिया गया है? chordae tendini. This is called as chordae tendini. Is it clear? अब आइए लेफ्ट ऑरिकल की तरफ. लेफ्ट ऑरिकल में आप बात करोगे तो लेफ्ट ऑरिकल में 4 openings are there. In left auricle, total how many openings are there? 4 openings are there. And all these 4 openings, this is one opening, this is second opening, this one is third opening and this one is fourth opening. ये चारों जो ओपनिंग है ये ऐसी ओपन हो रही है, चारों ओपनिंग. यू कॉल दिस ओपनिंग आर कनेक्टेड विथ लंग्स. इसका कनेक्शन कैसे है? लंग से है. एंड यू कॉल दिस ओपनिंग एज पल्मोनरी वेन. यू कॉल दिस ओपनिंग एज पल्मोनरी वेन विच ओपन्स इन लेफ्ट ऑरिकल. जो कहां ओपन हो रहा है? लेफ्ट ऑरिकल में ओपन हो रहा है. And the duty of this left auricle is to collect blood from lungs, and that blood is oxygenated blood. और वो जो ब्लड यहाँ पर आ रहा है वो ब्लड कौन सा आ रहा है? ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है. ठीक है, इसका मतलब अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. ऑरिकल जो है रिसीविंग चेंबर है, वेंट्रिकल जो है डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर है. ठीक है, इसलिए हार्ट का फंक्शन है, इट्स ए पंपिंग ऑर्गन. ये कौन सा ऑर्गन है? हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन. इसका मतलब पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड यहां पर इकट्ठा हो गया, जमा हो गया. अब ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक स्पेशल एपर्चर है. हियर आल्सो वन स्पेशल एपर्चर इज देयर. दिस इज वन एपर्चर, दिस वन इज सेकंड एपर्चर. हियर आल्सो वन स्पेशल एपर्चर इज देयर. वन ओपनिंग इज देयर. किसके बीच में ओपनिंग है? दिस ओपनिंग इज प्रेजेंट इन बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. एंड दिस एपर्चर which is present in between auricle and ventricle, you may call auriculoventricular aperture, or you may call it is made up of 2 cusps or valve. That's why it is called as bicuspid valve. इसको क्या नाम दिया गया है? bicuspid valve. Even you may call it mitral valve. इसको और क्या बोला जा सकता है? mitral valve. इतना बन गया. अब ये मिट्रल वॉल्व का भी कनेक्शन जो है किससे रहेगा? इसका मतलब मिट्रल वॉल्व ने क्या किया? जितना ब्लड फिलअप किया हुआ था काय में? लेफ्ट ऑरिकल में, वो ब्लड जो है कहां पर आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया. अगेन दिस मिट्रल वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ज्वाइंस बाय लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर.
ये भी किसके साथ ज्वाइन किया हुआ है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के साथ ज्वाइन किया हुआ है, सो दैट अगेन द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इज प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग इलोंगेटेड कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड अगेन दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, क्या नाम दिया जाएगा, कॉर्डेट टेंडिनी. 3 thread like structures are present in right ventricle and 2 thread like structures are present in left ventricle, and you call that thread like projections as chordate tendini. इतना क्लियर हो गया. अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया. अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ गया है, नाउ दैट ब्लड गोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. अब वो ब्लड जो है कहाँ जाएगा, अलग अलग पार्ट्स में जाएगा, और अलग अलग पार्ट्स में यहाँ से जो ब्लड जा रहा है, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ आर्क. यहाँ से क्या डेवलप हो रहा है, एक बड़ा साइज का आर्क डेवलप हो रहा है, एंड दैट बिग साइज आर्क बेंड्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. तो इसकी भी लेबलिंग जो है बराबर कर दीजिए आप. इसके मिडल में जो जो ट्यूब्स थी, वेन्स थी, हार्ट का वॉल था, उसको रब कर दो. ठीक है. एंड दिस बिग आर्क इज नोन एज सिस्टमिक एओर्टा. ये जो बड़ा जो बिग आर्क निकला है, इसको बोला गया सिस्टमिक एओर्टा, which supply oxygenated blood to different parts of our body, and it has large number of branches. और इसके टॉप टिप पर 3 ब्रांचेस हैं. So that it bends and goes from apex of ventricle. ventricle का जो apex है, वहां से ये नीचे की तरफ आ जाएगा. When you observe this aorta, here also a special valve is there. यहाँ पर भी एक special valve है, and you call that special valve as सेमिलुनर वॉल्व. और यहां पर भी उस वॉल्व को क्या नाम दिया गया है, सेमिलुनर वॉल्व. इतना क्लियर हो गया. तो दिस इज डिटेल्स रिगार्डिंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, हाउ टू ड्रॉ डायग्राम एंड हाउ टू लेबल. ठीक है. मेन लेबलिंग जो है यहां पर आपको करना है, और मेन लेबलिंग जो यहां पर आपको करनी है, उसमें राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके ऊपर उतने मार्क नहीं रहते. आपको जो मेन लेबलिंग करनी है, दैट मेन लेबलिंग में आप ध्यान रखिए, सुपीरियर वेना केवा लेबल होना चाहिए, इंफीरियर वेना केवा का नाम आपके लेबलिंग में आना चाहिए. ठीक है. उसके बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व का नाम जो है आपके लेबल में आना चाहिए. सेमिलुनर वॉल्व आपको लेबल करते आना चाहिए. कॉर्डेट टेंडिनी आपके आंसर में आना चाहिए. कॉलुमने कार्नी यू वांट टू राइट इन लेबल. पेपिलरी मसल इज ऑल्सो मस्ट. Bicuspid valve, mitral valve, again it is must in your labeling. Pulmonary vein is again must in your labeling. ठीक है. Aorta ये भी आपके आंसर में आना चाहिए. Pulmonary artery ये भी आपके लेबलिंग में आना चाहिए. और ये सब लेबलिंग अगर करते हो आप, तो आपको राइटिंग करने में भी हेल्प हो जाएगी. आपका कोई भी पॉइंट जो है नहीं छूटेगा इफ यू लेबल ऑल दिस इन योर डायग्राम. एंड हाउ टू ड्रॉ मैंने आपको समझाया सीक्वेंस में, वन आफ्टर द अदर. If you prepare this diagram, make it well practiced and well labeling is done, automatically your theory question is also prepared. और बहुत सारे MCQs भी आपके यहाँ पर प्रिपेयर हो जाते हैं. बहुत सारे MCQs भी यहाँ पर आपके प्रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी में अपने डिस्कस किए थे, एक होल था यहाँ पर. When you observe new born baby, there is a hole in between auricle और ventricle. ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी में होल था, एंड यू कॉल दैट होल एज, क्या बोला गया था उसको, न्यू बॉर्न बेबी. द फॉर्मेशन ऑफ ओवल होल इज देयर, यू कॉल्ड इट फोरामेन ओवल. क्या बोला गया था उसको, फोरामेन ओवल, जिसके थ्रू उस बेबी के हार्ट में छेद रहने के कारण ब्लड जो है दोनों ऑरिकल का मिक्स होता था. ठीक है. दोनों ऑरिकल का, लेफ्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल का ब्लड जो है यहाँ पर मिक्स होता था, एंड यू कॉल दैट होल एज फोरामेन ओवेल. लेकिन जैसी बेबी बॉर्न हो जाता है, ये तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में था. एम्ब्रियोनिक स्टेज में था मीन्स बेबी जब बर्थ नहीं लेता उस समय की कहानी है ये, वहां पर फोरामेन ओवेल था. बट वंस ए बेबी बॉर्न, दिस फोरामेन ओवेल इज सील्ड. उसके बाद जैसे ही बच्चा जन्म ले लेता है, उस समय फोरामेन ओवेल जो होल था, जो ब्लड को मिक्स करवा रहा था ऑरिकल और दोनों ऑरिकल के बीच में, वो सील अप हो जाता है, पैकअप हो जाता है. एंड वो पैकअप होने के कारण यहाँ पर एक डिप्रेशन रह जाता है, एंड यू कॉल दैट डिप्रेशन एज फोसा ओवेलिस. यू कॉल दैट डिप्रेशन एज फोसा ओवेलिस. ये भी आप एक लेबल कर सकते हो, या एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है आप कलेक्ट कर सकते हो. ठीक है. जैसे ही फोसा ओवेलिस डेवलप हो गया, इसका मतलब वो जो मिक्सिंग हो रहा था ब्लड का, वो मिक्सिंग होना बंद हो जाएगा. ठीक है. अगर बाय चांस
ऐसी कंडीशन बर्थ के बाद भी रही ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है उस बेबी में बर्थ के बाद भी, एट द टाइम यू कॉल्ड दैट फिटल कंडीशन एज ब्लू बेबी। उस समय इसको क्या नाम दिया जाएगा? ब्लू बेबी। You call that condition as blue baby. This is details regarding how to draw a diagram of internal structure of human heart